हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज के हम लेक्चर में सीखने वाले हैं हमारा डिटरमिनेंट्स। और एक ही चीज हम अच्छे से समझेंगे, एक एक टॉपिक डिटेल में समझेंगे और उसमें हम मास्टरी हासिल करेंगे। राइट, तो हमारे साथ बने रहिएगा और प्लस हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स की। डिटरमिनेंट को हम डेट भी प्रेजेंट करते हैं और डेट का सिंबल क्या होता है? ये हमारा डेट का सिंबल होता है बार। ओके, और हम डेट को इस साइन से भी शो करते हैं, ट्रायंगल। ठीक है, और ये देखो जैसे इसकी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था कि भाई एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होता है। ठीक है, कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर से प्रेजेंट करते हैं वो हमारा क्या होता है? डेट। ओके, ये बात तो ओके है। अगर मुझे 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का डेट निकालना हो, देखो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स दी हुई है, इसका डेट निकालना है तो क्या होता है? बताइए क्या होता है? देखो दिस माइनस दिस, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया -2 आएगा। बिल्कुल ठीक है। यही होता है 2 इंटू 2 के केस में, बिल्कुल सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, दिस माइनस दिस, ये हमारा क्या हो जाता है? डेट। ओके, 3 इंटू 3 के केस में हम क्या करते थे? देखिए 3 इंटू 3 के केस में डेट कैसे निकलता है हमारे पास। हम एक क्विक रिवीजन देखिए। 3 इंटू 3 के केस में पहली रो कंप्लीट यूज होगी। पहली रो कंप्लीट यूज का मतलब क्या है? उसका एलिमेंट एज इट इज, इसकी बाकी कॉलम को, रो और इसके कॉलम को रिजेक्ट करके फिर बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उन सब का डेट। ठीक है, ऐसे ही देखिए 2 यहाँ पे आएगा बट माइनस का साइन। 2 के साथ क्या आएगा? 2 की रो और कॉलम को छोड़ के जो बचे हुए 4 एलिमेंट्स हैं उनका डेट। ओके, ऐसे ही फिर 3 यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, देखो प्लस माइनस प्लस, जो एलिमेंट यहाँ लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा जाएगा। और इनटू में क्या आएगा? देखो इसकी रो और कॉलम को छोड़ के बचे हुए 4 एलिमेंट, मतलब 4 5 7 8। ओके, तो बस अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 1 इंटू, देखो 2 इंटू 2 के केस में क्या होता है? दिस माइनस दिस, 45 माइनस 48 माइनस का 2, ये क्या होता है? 36 माइनस 6 7 42, 42 माइनस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये बस ये हो जाएगा, प्लस का 3 के इंटू में आ जाएगा 32 माइनस 35। बस इसे हम सोल्व कर लेते हैं, हमारा डेट आ जाएगा 3 इंटू 3 का। ओके, ये तो हो गई। ठीक है, अब देखो इसे क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंशन, कि भाई हमने ए का डेट एक्सपेंड किया है अलोंग फर्स्ट रो, इसे क्या बोला जाता है? एक्सपेंशन। ठीक है, हमने एक्सपेंशन किया है अलोंग फर्स्ट रो। ठीक है, और हम एक्सपेंशन जो है ना वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट कर सकते हैं, और ये चीज समझेंगे अभी हम। देखिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंशन हो सकता है, कैसे देखते हैं अभी हम। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हमने क्या चीजें समझी थी? 2 इंटू 2 के डेट में ओके बिल्कुल सिंपल है, दिस माइनस दिस हो जाएगा ये तो। बट ये क्या चीज है? जब भी हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। देखो अगर मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो सभी एलिमेंट होंगे, मैट्रिक्स को 2 से करेंगे तो सभी एलिमेंट होंगे। बट अगर हम किसी वैल्यू को 2, देखो डेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये देखिए 1 2 3 4 से, डेट से मल्टीप्लाई जब होता है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होता है। देखो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, ये चीज बनेगी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होगा। मैंने फर्स्ट रो से किया, वो मर्जी होती है, वो नीड के अकॉर्डिंग हमें बाद में समझ में आएगा कहाँ करना है, वो चीजें हम बाद में समझेंगे। बट यहाँ इस केस में 2, देखो मैंने क्या किया? रो 1 में मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग है। इसका डेट निकालो और इसका डेट, तो यहाँ पे 4 लिया जाता है, मतलब 2 बार 2 लिया जाता है। अगर मैं यहाँ 4 लेती हूँ, देखो फर्स्ट में भी मल्टीप्लाई और सेकंड में भी मल्टीप्लाई, क्या हो गया? बिल्कुल सेम चीज आ गई। तो मैं कह सकती हूँ 2a का जो डेट है वो 4 डेट a के इक्वल होता है। ठीक है, डेट में जब भी मल्टीप्लाई होता है वो एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम से होता है। तो अगर a का ऑर्डर डिपेंड करता है, देखो अगर a का ऑर्डर 3 होता तो यहाँ पे 2 की पावर क्यूब आता बाहर। ठीक है, फॉर्मूला हो गया हमारे पास। जब भी कोई वैल्यू स्केलर कंपोनेंट हमारा मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स से और वो बाहर लेके जाओगे ना डेट के बाहर, इट इज डेट नॉट मोड। ओके, मोड की वैल्यू क्या होती है? देखो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, बट ये कोई मोड नहीं है, ए का डेट है, ये नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, 2 बाहर जाएगा तो 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब हो गया 8, तो ये चीज बनती है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही सेम बात है, 3 बाहर गया, मोड़ के बाहर जाएगा। देखिए ये क्या है हमारा डेट, डेट के बाहर 3 जाएगा तो 3 की पावर हो जाएगी 3। ओके, और देखिए इस क्वेश्चन में दीदी एक सेकेंड, देखिए इस क्वेश्चन में शो करना है, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड टर्म भी निकालोगे और राइट हैंड साइड टर्म भी निकालोगे और फिर बनेगा ये आंसर। हाँ जी कोमल जी। इसमें जैसे कि आपने बताया कि 2 इंटू दैट ए मल्टीप्लाई करेंगे हम्म, तो वो मतलब एक ही रो से होगा। हाँ ये 4 आपने लगाया, फिर से बताना नहीं, ये चीज मैं समझा रही थी, वैसे एग्जांपल लेके पर्टिकुलर, अगर आप ए से मल्टीप्लाई करते हो और एक डेट से मल्टीप्लाई करते हो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं ये समझा रही हूँ, 2a का जो डेट होता है ना वो ये बनता है। अगर आप 2a का डेट लोगे ना, a डेट पे 2, तो ये चीज अलग बनेगी और ये चीज अलग, तो दीज आर नॉट सेम। समझ में आया? दीदी जैसे अभी हाँ ये 3 वाला है, इसमें 27 को एक रो से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, ऐसे करना ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी है, जस्ट 3 को a से मल्टीप्लाई करके फिर डेट निकालना है। 3 को a से हाँ उसके बाद फिर a का डेट, 27 a का डेट निकाल के फिर 27 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए a का डेट निकाला जाएगा, जैसे ये देखो 3a निकाल लो पहले, 3a आ जाएगा, ठीक है ये आ गया 3a, फिर 3a का डेट निकाला जाएगा, 3a का डेट निकाल लेते हैं हम। ओके, ये देखो ये आ जाएगा डेट सोल्व करके हमारे पास फिगर, और राइट हैंड साइड में a का डेट निकालना है अलग से। a का डेट निकाल ले हम, उसको मल्टीप्लाई करना है 27 से, एंड रिजल्ट विल बी सेम। समझ रहे हो कोमल क्या करना है? हाँ दीदी ये चीज करनी है इस क्वेश्चन में, जीरो लिखने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, 1 के साथ क्या आएगा, 0 ही आएगा, बस ये आ गया हमारे पास 4। तो ये हुआ 27 इंटू 4, और ये राइट हैंड साइड इसको भी सॉल्व करके देख लो, ये आएंगे सेम। ठीक है, क्लियर हो गई ना ये चीजें? हाँ ओके चलो, अब हम देखिए ये भी 3 इंटू 3 का डेट है, ये भी नॉर्मल हो जाएगा। अब देखते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी चीज देखो, हमने ये चीज क्या, इसमें क्या होता है, अगर हमें मैट्रिक्स इक्वल में दी होती है, इसका मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होते हैं, राइट? ये देखो अगर इस टाइप से दे दिया, इसका मतलब क्या है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, बट यहीं पर अगर डेट का सिंबल दे देना, इसका मतलब दोनों के डेट की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों का डेट निकाल कर फिर इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर डेट इक्वल दे रखा है, नोट मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे डेट सेम दे रखे हैं। ओके, ये वाली बात भी ओके है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद हमने देखो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, बताइए। सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे हम? जिसमें ए का जो डेट है वो इज इक्वल टू 0 होता है। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ये देखो डेट जब 0 होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर आपको डेट दिया हुआ है कि 0 है, देखो 0 अगर डेट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डेट को इक्वल टू 0 रख देंगे, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये देखो ये दिया हुआ है, ये इसका ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखो ये बात ध्यान रखना, मैट्रिक्स होती है सिंगुलर नॉन सिंगुलर, डेट नहीं होता सिंगुलर नॉन सिंगुलर। ठीक है, अगर इन्होंने बोल दिया ना ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डेट क्या है 0, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, ऐसे आएगी फिर एक्स की वैल्यू। ठीक है, इसने बोला हुआ है सिंगुलर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में दे दे ये चीज, देखिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि भाई ये चीज, कि भाई ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। ओके, इस टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या फिर देखिए इस टाइप से आ सकता है 1 2
2, ये हो जाएगा 4, या यहाँ पे प्लस का ही बनेगा। ठीक है, ये चीज बन गई। देखिए जैसे ये है, आपसे एग्जाम में पूछ ले, 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए मैट्रिक्स क्या है, बट ये मैट्रिक्स ही नहीं है ना। देखो 4 ऑप्शन पूछ ले, क्या ये डिटर्मिनेंट है, या फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे इन दोनों के पीछे लिखा ही क्या हुआ है, मैट्रिक्स वर्ड लिखा हुआ है, दोनों के पीछे लिखा हुआ है मैट्रिक्स, बट ये कोई मैट्रिक्स थोड़ी है, तो इसका मतलब ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट आंसर बनेगा हमारा। बट अगर यहीं पे ये बॉक्स लगा होता ना, देखो तो डेट नहीं होता, ये इन दोनों में से एक होता, तो इस केस में डेट निकाल के देखते हैं हम। देखो 4 - 4 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये हुई सिंगुलर मैट्रिक्स, बी ऑप्शन आंसर होता है ऐसे केस में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है, ये मैट्रिक्स है। ओके, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। देखिए अब हमें क्या सीखना है, माइनर। माइनर क्या थे, देखिए माइनर क्या होते हैं, कोई भी मैट्रिक्स हो, हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है, और माइनर को हमेशा m से शो किया जाता है। देखो हर एक एलिमेंट का माइनर निकलता है, और माइनर को हमेशा m से प्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं 1, देखो इसका माइनर निकालू, अब माइनर में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कितने सारे माइनर निकालने हैं, तो हम एलिमेंट के नाम से ही प्रेजेंट कर देते हैं माइनर को, माइनर को एलिमेंट के नाम से ही प्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो m11 लिख सकते हो ना, तो देखो m11 क्या होगा, 1 की रो और कॉलम को इग्नोर करके जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका डेट, ये हमारा क्या होता है, माइनर। बस इसे सोल्व कर लेते हैं, 6 - 4, ये हमारा माइनर आ गया। ऐसे ही किसी भी एलिमेंट का निकल सकता है, जैसे इस वाले एलिमेंट का भी निकाल सकते हो आप, 2 2, किसी भी एलिमेंट का निकल सकता है। ये हो गया 3 3, राइट, ये हो गया हमारा, देखो सेकंड, ये कौन सी है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, राइट, ये हमारा 3 2 कहलाएगा। जैसे अगर मैं -4 वाले का निकालू 3 2 का, इसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट है एज इट इज फॉर्म में लोगे, जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसी फॉर्म में लोगे। बस इसका हमें डेट निकालना है, -1 + 9, ये हो गया 8, ये हमारा माइनर आ गया। ओके, माइनर तो इजी सी चीज थी। अब हम समझते हैं कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या था, देखिए कोफैक्टर क्या होता है, हमेशा कोफैक्टर का नाम मैट्रिक्स के नाम पर शो किया जाता है। जैसे ए है, ठीक है, इसे सी से भी शो करते हैं हम, बट नॉर्मली हमेशा मैट्रिक्स के नाम से प्रेजेंट करते हैं, आप अपने एलिमेंट्स में देखेंगे तो। ठीक है, ये हमेशा मैट्रिक्स के नाम से, ए है तो A11, और कैपिटल, देखिए इसमें भी कैपिटल था, इसमें भी कैपिटल। तो माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का होता है। कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, -1 की पावर i + j, मतलब 1 + 1। देखो ये चीज जो भी यहाँ पर है i और j, उन दोनों का ऐड इनटू में आ जाएगा m11। माइनर को मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव की पावर से, और पावर में आएंगे इन दोनों का ऐड। इजी, देखो 1 + 1 2, -1 की पावर 2 होता है 1, इनटू में आ जाएगा m11, m11 है 2, तो ये आ गया 2 × 1 2। तो ये हमारे पास ऐसे, देखो ऐसे ही सभी एलिमेंट्स का निकलेगा, ये भी सभी एलिमेंट्स का निकलता है। जैसे देखो यहाँ -4 वाले का निकाला था मैंने, ये हुआ हमारे पास 3 2, तो वही सेम तरीका, देखो -1 की पावर 3 + 2, इनटू में m लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप चाहे तो डायरेक्ट वो लिख सकते हो। जैसे ये देखिए माइनर निकालते वक्त लिखा था हमने, मतलब इसकी रो और कॉलम को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट हैं उन सब का डेट, सीधी सी बात। देखिए -1 की पावर 3 + 2, और इनटू में आ जाएगा डेट। तो ये देखिए 3 + 2 मतलब 5, ओड, ओड में होता है नेगेटिव, इनटू में आएगा -1 + 9, तो ये हो गया -8। तो देखिए सिर्फ प्लस माइनस का फर्क आएगा, यहाँ प्लस आया यहाँ माइनस, वरना अदरवाइज बिल्कुल सेम टॉपिक बनेगा। ओके, अभी तक कोई डाउट हो भाई? अब नहीं दीदी। ओके, अब आप बोलिए वैसे आपके किन क्वेश्चंस में डाउट था? दीदी एक तो है 7th का 5th। 7th का 5th, आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं? ज्यादा बड़ा है कि वाला, ये वाला तो दैट में है। कौन सा क्वेश्चन, 8th का 5th?
सेवंथ का, सॉरी सेवंथ का सिक्स्थ है, फिफ्थ फिफ्थ लिख रखा है दोनों जगह से, सेवंथ का। इसमें क्या दिक्कत रही भाई? आंसर नहीं आ रहा सही। सेवंथ का फिफ्थ का आंसर की सिक्स्थ का आंसर क्या है? 1। चलो भाई ठीक है, हम ये क्वेश्चन समझ और ले। दीदी एक है एट्थ। इसके लिए हम व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं हम ये क्वेश्चन। ओके, आपका डाउट देखिए, आपका डाउट क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं हम। कोस अल्फा इंटू कोस बीटा, कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, कोस बीटा, 0 साइन अल्फा, कोस बीटा, और क्या है? साइन अल्फा साइन बीटा एंड कोस अल्फा। ठीक है, जल्दी से देखिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कैसे होगा? जस्ट हमें डेट सॉल्व करना है। देखिए डेट सॉल्व करते हैं हम इसका। इसकी रो और कॉलम को इग्नोर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो कोस बीटा इंटू कोस अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? देखो इसकी रो और कॉलम को छोड़ें तो ये बचता है, देखो ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस का साइन बीटा कोस अल्फा। अब आता है इसकी बारी माइनस साइन अल्फा की। अब इसके साथ क्या आएगा? देखिए हमारे पास इसके साथ क्या आएगा? इसकी रो और कॉलम को छोड़ें हम, माइनस का साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, देखो ये चीज बनेगी ना इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस में दिस, माइनस में बन रहा है कोस स्क्वायर बीटा साइन अल्फा। ओके, अब इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये देखो ये क्या बन रहा है? कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस, ये बन रहा है कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। और देखते हैं ये चीज बनेगी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा, ये चीज आ गई। अब देखते हैं इससे क्या बन रहा है। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया है ना, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा तो 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन लूं, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी तो क्या होता है? 1। ये आंसर आ गया कोमल जी। ओके, ये था 7th। हाँ दीदी। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं 8th क्वेश्चन, राइट। 8th क्वेश्चन में भी क्या है? जस्ट आपका सोल्व करने के बाद ना इसमें थीटा नहीं आएगा, इसमें बोला हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कैसे आएगा? ये देखिए, कोस थीटा 1x। ओके ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव वो सॉरी इसका डेट सॉल्व कर लेते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x की रो और कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए का डेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। माइनस साइन थीटा के साथ क्या आएगा? इसकी रो और कॉलम को छोड़ें तो माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके चलो देखिए कोस थीटा के साथ क्या आएगा? इसकी रो और कॉलम को छोड़ूं तो क्या बन रहा है? माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कोस थीटा। ओके, अब देखते हैं हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन रहा है प्लस एक्स साइन स्क्वायर, बस कुछ नहीं है। देखिए ऐसे ही आपको नॉर्मल सॉल्व करना है, सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। कोस थीटा साइन थीटा, कभी भी ना क्वेश्चन की शक्ल देख के मत घबराइएगा, हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करो, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ है ही नहीं। देखो कुछ ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लगेगा। देखो जैसे अभी इन दोनों में है, x कॉमन लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, x से x कैंसिल, क्या आ गया? माइनस एक्स क्यूब। देखो आंसर में कहीं पे भी थीटा है नहीं, तो ये हमारा जो डेट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा कहलाएगा। समझ में आई बात? x हमारा डेट हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। ओके दीदी फर्स्ट का ना आंसर नहीं आ रहा सही। फर्स्ट का ओ आयोटा वाले का। हाँ
चलो भाई देखिए हम आइटा वाला क्वेश्चन समझते हैं। a प्लस आई बी सी प्लस आई डी माइनस सी प्लस आई डी a माइनस आई बी। ओके देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दिस ये देखिए क्या बनेगा, a प्लस बी a माइनस बी है ना, a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, राइट। माइनस में अब देखो इन दोनों में भी यही लग रहा है, माइनस सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, राइट। बस ये सारे प्लस में आ गए, यही हमारा। दीदी मुझे लगा था कि ये आई है, इसलिए आयोटा वाला ध्यान में ही नहीं आया। ओके कोई ना, होता है कभी कभी ऐसा, प्लस वन का किए हुए काफी टाइम हो गया ना। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे फिर से बैक। देखिए हम, चलो देखिए हमने माइनर और कोफैक्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। माइनर कोफैक्टर ओके। अब देखिए कोमल जी हम कुछ प्रॉपर्टीज सीखने वाले हैं डिटरमिनेंट्स की, ध्यान से समझते हैं हम, हो सकता है इसमें ज्यादा टाइम लगे। देखिए प्रॉपर्टीज समझते हैं हम इसकी। ए हमें दिया हुआ है, ठीक है, देखो हम किसी भी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में शो कर सकते हैं, राइट, ए आई जी ए का मैट्रिक्स, राइट, ओके। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट हमेशा सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है, ओके। अब देखिए इसमें बोला क्या हुआ है, अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को, देखो रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उनके कोफैक्टर के साथ, वो हमारा ए का डेट होता है। ध्यान से समझिएगा ये क्या बोल रहे हैं। देखो मैं कोई भी एग्जांपल लेती हूँ, 3 2 1। देखिए ये मैं इसका नॉर्मल वे में डेट निकालती हूँ, ठीक है। देखिए नॉर्मल वे में डेट निकालते हैं हम। अगर मैं निकाल लूं 1 के साथ, ये देखिए क्या बनेगा, रो कॉलम को छोड़ के 5 - 12, ठीक है। -2 के साथ देखिए 2 की रो और कॉलम को छोड़ के 4 - 18। 3 के साथ क्या होगा, रो और कॉलम को छोड़ के 4 to the 8 - 15, ठीक है। ये बात तो आती है हमें, मैं ये फिर से क्यों समझा रही हूँ ना। अब देखो अब देखते हैं हम, ये बन रहा है कितना, 5 6 7 -7 -21, तो ये तो आ गया हमारे पास 0। देखो इसका डेट आ रहा है 0। ये मैंने एक्सपेंड किया अलोंग रो 1, देखो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। बट अगर मैंने बोला था ना किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड हो सकता है, तो वही चीज सीखनी है हमें। एक्चुअली पता है, देखो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, एक तरीके से ये 1 जो था एलिमेंट था, देखो 1 जो था वो एलिमेंट था, उसके मल्टीप्लाई में कोफैक्टर ही तो था। देखो यही तो कोफैक्टर होता है, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, यही तो होगा, क्योंकि -1 की पावर 1 + 1 तो वैसे ही पॉजिटिव होता है ना। ऐसे ही देखो ये जो 2 है, 2 क्या है, A12 इनटू में, देखो ये क्या है हमारा A12 ही तो है, बस इसमें आता है नेगेटिव, तो इस वाले नेगेटिव को भी इसके साथ लेके यहाँ पॉजिटिव लिख दूं, है ना। देखो A12 कैपिटल A12 क्या आएगा, नेगेटिव में माइनर, तो नेगेटिव में माइनर को मैंने इसके अंदर ले लिया, प्लस 3 क्या है, देखो 3 है हमारा A13, तो ये क्या है, देखो ये हमारा कैपिटल A13 कोफैक्टर ही तो है, क्योंकि 1 + 3 4, पॉजिटिव ही आता है माइनर, तो यही चीज हमारा कैपिटल A13 होगा। तो देखो मैं कह सकती हूँ हमने क्या किया, रो 1 में एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई ही तो किया है। एलिमेंट को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा क्या बनता है, डेट। ये बात समझ में आई। जैसे देखो इसी चीज को हम ना अप्लाई भी करके देखते हैं, यही चीज हम किसी और रो में अप्लाई करते हैं, किसी भी कॉलम में। आप बताओ किस रो या किस कॉलम में करूं मैं, बोलिए। सेकंड रो में। ठीक, सेकंड रो में अप्लाई कर रहे हैं हम। देखो फॉर्मूला लगाना है हमें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो ये कौन सी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 2 1 2 1 2 1। समझिए सभी जगह ना प्लस का साइन आएगा, कोफैक्टर की वजह से साइन अपने आप चेंज हो जाएगा, सॉरी 2 2 और 2 3, कोफैक्टर की वजह से साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे देखो
A21 क्या है 4, स्मॉल A21, कैपिटल A21 देखो 2 + 1 3, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, नेगेटिव आ जाएगा, और इनटू में आएगा देखो डेट, इसका क्या बनेगा दिस रो और कॉलम को छोड़े तो 2 3 और 2 1, ओके ठीक है। प्लस अब देखो A22 का मतलब है 5, और दीदी आपने 4 माइनस को क्यों लिखा है? क्योंकि कोफैक्टर की बात है ना, देखो कोफैक्टर -1 की पावर 1 + 2 तो 3 होते हैं ना, -1 की पावर 3 से यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ओके, कोफैक्टर में हम ऐसे ही करते हैं ना। कोमल क्लियर हुआ? हाँ दीदी ठीक। ओके, ऐसे देखो A22 लिख दिया। अब कोफैक्टर क्या बनेगा इसका, इसकी रो और कॉलम को छोड़ के देखो 1 3 3 1, ओके, प्लस देखो A23 मतलब 6। अब देखो इसका ऐड, इन दोनों का ऐड तो ओड बन रहा है, तो यहाँ आएगा नेगेटिव आए, इसकी रो और कॉलम को छोड़े तो बन गया 1 2 3 2। अब इसे सोल्व करके देखो सेम रिजल्ट आएगा, देखो 2 - 6 5 1 - 9, ये बन रहा है 2 - 6, इसको सोल्व करते हैं, ये बन रहा है माइनस माइनस प्लस 16, माइनस का 40, ये बन रहा है माइनस का 4, प्लस का हो जाएगा 24, ये आ गया 0। देखो सेम रिजल्ट आ रहा है, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो सेम रिजल्ट आएगा, ये फॉर्मूला लगता है। हाँ दीदी ठीक है, ओके, ये हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए कोमल जी, ये बाकी की चीजें हम कल समझेंगे। ओके, हमारी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम ये। ठीक है दीदी, चलो ओके, बाय बाय। इससे रिलेटेड क्वेश्चन का फिर होमवर्क भेजोगे ना आप? हम्म, ये कराया है। बिल्कुल। ओके, बाय बाय।